अगर आप 3 शर्तें पूरी करेंगे तो आप टैक्स में तकरीबन 54% यानी कि 54% तक बचत ले सकते हैं। वो कौन सी 3 शर्तें हैं, किन को ये बचत मिल सकती है, मतलब किस बिजनेस को ये बचत मिल सकती है, और रूल में या लॉ में कहाँ पे लिखा हुआ है, किस तरीके से हमने ये बचत लेनी है। आज के छोटे से टॉपिक में तमाम जो क्वेश्चंस हैं उनको स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करते हैं। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल अर्निंग हाउस, मैं हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं क्लियर कर दूं कि ये जो है स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज जो बिजनेस है उनके लिए है, और साथ मैन्युफैक्चरर होना चाहिए। अगर आप इस कैटेगरी में नहीं है तो बेशक आप ये वीडियो ना देखें, लेकिन लर्निंग के लिए फ्यूचर में जब कभी आप इसको इस स्टेप को यूज करते हैं या काम करते हैं या जॉब करते हैं तो आप इसको देख सकते हैं, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो कि हम टैक्स की सेविंग कैसे ले सकते हैं। तो मैं सबसे पहले आपको हाईलाइट दे देता हूं कि अगर आप नॉर्मल जैसे अभी काम कर रहे हैं नॉर्मल बिजनेस में, तो आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल 5,16,000, ये सारे प्रोसेस को हम देखते भी हैं। लेकिन अगर आप स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज में हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा 2,37,000। ये तकरीबन 54% तक आपको कम टैक्स देना पड़ेगा। ये कैसे देना पड़ेगा, अभी डिटेल में हम इसको स्टडी करते हैं, आपके सामने जो है सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप रखते हैं, और इसको ये भी स्टडी करेंगे कि ये कहाँ पे लिखा हुआ है और कैसे हमने ये वेल करना है। तो यहाँ पे मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक बनाया है कि नॉर्मल जब हम कोई बिजनेस करते हैं, और ये सबसे पहले एक चीज क्लियर कर लें, ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है या जो भी हम काम कर रहे हैं ये मैन्युफैक्चरर के लिए है, अदर देन मैन्युफैक्चरर नहीं है। मतलब अगर आप डिस्ट्रीब्यूटर हैं, होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, तो आपके ऊपर ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। ये सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जो मैन्युफैक्चरर है। अभी मैं नीचे आपको कंडीशंस भी दिखाता हूँ कि कहाँ पे लिखा हुआ है। तो नॉर्मली जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम ये कहते हैं कि एक बिजनेस है जिसकी जो सेल है वो आपके सामने आ रही है 95 मिलियन, और उसकी जो कॉस्ट है वो 85 मिलियन है। तकरीबन उन्होंने 15% या 10% के करीब जो है उनका प्रॉफिट आता है, जिसको हम ग्रॉस प्रॉफिट कहते हैं, 9.5 मिलियन। और फिर उनके कुछ एक्सपेंसेस हैं, जैसे एडमिन है, सैलरी है, वेजेस है, इंटरटेनमेंट है, प्रिंटिंग है, और ये टोटल जो अमाउंट बनती है 6.7 मिलियन बनती है। तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है 2.7 मिलियन, और इसके ऊपर जो टैक्स है वो स्लैब का रेट, जब आप स्लैब के मुताबिक जब हम पे करते हैं तो ये स्लैब है, इसमें ये स्लैब नंबर 4 में फॉल करते हैं। और यहाँ पे जो इनका टैक्स बनता है वो चूंकि मैक्सिमम स्लैब यहाँ पे 32 लाख तक है और इनका जो प्रॉफिट है वो 27 लाख तक है, तो इनका जो टैक्स बन जाएगा 5,16,000 पे बन जाएगा जब आप इस स्लैब के मुताबिक इसको कैलकुलेट करेंगे। लेकिन हमें गवर्नमेंट ने कुछ फैसिलिटेट किया, और उसने गवर्नमेंट ने ये कहा कि अगर आप स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज में रजिस्टर्ड होंगे तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि आप कम टैक्स पे कर सकते हैं। मतलब आप फाइनल टैक्स रजीम के मुताबिक टैक्स पे कर सकते हैं। फाइनल टैक्स रजीम क्या चीज है ये आपके सामने है। यहाँ पे अगर आप देखें तो फाइनल टैक्स रजीम में इन्होंने जो टैक्स देना है वो सिर्फ और सिर्फ 2,37,000 रुपये देना है। अब इसके कुछ बेनिफिट भी हैं, वो क्या बेनिफिट है वो भी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि फाइनल टैक्स रजीम होता क्या है। फाइनल टैक्स रजीम में बेसिकली ये होता है कि गवर्नमेंट की तरफ से एक पॉलिसी आती है। अब तो तकरीबन जो मैक्सिमम जो बिजनेस है वो फाइनल टैक्स रजीम से निकल चुके हैं, और इसकी जो एक्सपोर्ट 2024 जून से पहले एक्सपोर्ट जो था वो फाइनल टैक्स रजीम में था कि जो भी आपने सेल की उस सेल के ऊपर आपने जो है वो 1% टैक्स पे करना है, तो आपका फाइनल टैक्स होगा। अगर हम अभी आज की बात करें तो जो आईटी बिजनेस है, जो भी आपकी रेमिडेंस आती हैं आईटी बिजनेस में, उसके ऊपर जो सेल के ऊपर 1% आप देते हैं, बाद में आपने कोई टैक्स नहीं देना। लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर बोर्ड के साथ रजिस्टर्ड होंगे तो आपने 1% भी नहीं देना, 0.25% टैक्स देना है, और इसके बाद आपने कोई टैक्स नहीं देना। इसी तरीके से यहाँ पे भी यही कहा गया कि आप इस बिजनेस को प्रमोट करने के लिए, ये छोटा जो बिजनेस है इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए कुछ कंडीशंस दे दी कि अगर आप इस कंडीशन में फॉल करेंगे तो आपका भी रिड्यूस रेट टैक्स होगा। वो कौन सा टैक्स है वो यहाँ पे मैंने अप्लाई किया हुआ है, वो कैसे आया है वो भी हम स्टडी करते हैं और कंडीशंस भी देखते हैं कि कौन सी कंडीशंस है। तो ये बेसिक सबसे पहले हमें ये जो कंडीशंस पूरी करनी है उसके लिए कौन सी वो कंडीशन है, ये आपके सामने एक चार्ट मैंने बनाया है। ये लिखा कहाँ पे हुआ है कि स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के लिए आपने सेक्शन 2 और 59A इसको रीड करना है, यानी कि सेक्शन 2 का 59A जो क्लॉज है इसको रीड कर लें, सेक्शन 100E को रीड कर लें, और साथ ही आपने 14 स्केड्यूल को भी स्टडी करना है। तो ये 3 डिफरेंट जगह पर चीजें लिखी गई हैं, उसमें क्या चीजें लिखी हुई हैं इसको मैंने यहाँ पे कंबाइन किया। इन सारी चीजों को आपने इकट्ठा स्टडी करना है और उसके बाद आपको क्लैरिटी होगी। तो सबसे पहली चीज ये आती है कि जो मैक्सिमम टर्नओवर होगा वो 250 मिलियन होगा। मतलब पूरे एक साल में जो टर्नओवर होगा वो 250 मिलियन होगा।
इससे ज्यादा अगर होगा तो ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, मतलब ये कंडीशन है कि टर्नओवर मैक्सिमम ये होगा। उसके बाद है कि जो भी आप काम करने लगे हैं वो मैन्युफैक्चरर के लिए है, वो डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर या रिटेलर के लिए नहीं है। वो क्यों कहा गया है कि क्योंकि गवर्नमेंट ये प्रमोट करना चाह रही है कि छोटी इंडस्ट्री को कुछ बेनिफिट मिले, उनकी कुछ उनको टैक्स में रिलीफ मिले ताकि जो इंडस्ट्री है वो ग्रो करे, आगे बढ़े। उसके बाद है ये कहाँ पे आया था, 100E का जो सेक्शन था वो फाइनेंस एक्ट 2021 में इंट्रोड्यूस किया गया था। जब आप पढ़ेंगे तो आपको वहां पे समझ आ जाएगी। उसके बाद आता है कि इसी में ही है, अगर आप 14 स्केड्यूल में जाएंगे तो वहां पे आपको अवेलेबल होगा कि आप ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। ई को स्टडी करेंगे तो वहां पे आपको मिलेगा कि यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है कि आप ऑप्ट कर सकते हैं, ऑप्शन ले सकते हैं कि आप फाइनल टैक्स में आ जाएं। फाइनल टैक्स मैंने आपको बताया है कि नॉर्मली जैसे सैलरी इंडिविजुअल है, बिजनेस इंडिविजुअल्स हैं, उनके लिए एक ही ऑप्शन है कि नॉर्मल टैक्स में पे करें। नॉर्मल टैक्स के जो स्लैब रेट अगर आप देखेंगे ऊपर जो आ रहे हैं तो मैक्सिमम आपने 45% तक टैक्स देना है अगर आपकी इनकम जो है वो 56 लाख से ऊपर निकल जाती है। प्रॉफिट की बात हो रही है कि जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है अगर वो 56 लाख से ऊपर जाएगा तो 45% तक टैक्स बनता है, जो कि एक अच्छी खासी परसेंटेज है। लेकिन यहां पे बेनिफिट ये दिया गया है कि आप ऑप्शन ले सकते हैं फाइनल टैक्स रिजीम का। अगर आपका टर्नओवर यानी कि सेल 100 मिलियन तक है या इससे कम है तो टैक्स होगा 0.25%। अगर 100 मिलियन से ऊपर निकल जाएगा तो टैक्स हो जाएगा 0.5%, सिर्फ 0.5% आपने देना है। जैसे आईटी इंडस्ट्री है उसको काफी ज्यादा बेनिफिट मिला हुआ है, सेम यहां पे भी बेनिफिट अवेलेबल है। साथ आपने क्या करना है कि जो विदहोल्डिंग स्टेटमेंट है, एडवांस टैक्सेस हैं, वो सारी आपके ऊपर लाइबिलिटी है, वो आपने फाइल करनी है। मतलब क्वार्टरली जो स्टेटमेंट है वो फाइल होगी, जितने भी टैक्सेस हैं विदहेल्ड आपने करने हैं। सैलरी पे कर रहे हैं, अगर आप टैक्सीबल सैलरी दे रहे हैं तो विदहेल्ड करेंगे। रेंट है, रेंट अगर टैक्सीबल दे रहे हैं तो विदहेल्ड करेंगे। इसी तरीके से वेंडर्स को अगर पेमेंट कर रहे हैं तो आपने टैक्स विदहेल्ड करना है। जो सबसे ज्यादा जरूरी और इंपॉर्टेंट जो इसका बेनिफिट है वो ये है कि अगर आप फाइनल टैक्स रजीम में आते हैं तो आपका कभी भी ऑडिट नहीं होगा। ऑडिट के लिए आपको एफबीआर कभी भी नोटिस नहीं भेजेगा, आपने सिंपल टैक्स पे करना है और खत्म। जैसे एक्सपोर्टर का ऑर्डर नहीं होता था, फाइनल टैक्स रजीम में थे, इसी तरीके से आपका भी ऑर्डर नहीं होगा। तो ये एक बड़ी अच्छी, क्योंकि टैक्स पेयर को जब नोटिस रिसीव होता है, डाटा इकट्ठा किया जाता है, चक्कर लगते हैं, रिसोर्सेज यूज होते हैं, पैसे भी लगते हैं, तो वहां पे जाकर टैक्स पेयर ये कहता है कि जी ये क्या मुसीबत है, मुझे मैं टैक्स भी पे कर रहा हूं, मैं नोटिस का भी रिप्लाई करूं, जाके चीजें भी वेरीफाई कराऊं। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। तो ये आपके सामने मैंने 14 स्केड्यूल जो है उसका भी एक हाईलाइट दे दिया है। यहां पे अगर आप देखेंगे तो आपको ऑप्शन 2 में नजर आएगा कि अगर आपकी टर्नओवर 100 मिलियन तक है तो 0.25% है, 100 मिलियन से ऊपर है, 250 मिलियन तक है तो 0.5% है। याद रहे कि अगर किसी भी साल टर्नओवर 100 मिलियन से ऊपर निकल गया तो आप इस कैटेगरी में फॉल नहीं करेंगे, आप नॉर्मल बिजनेस में आ जाएंगे। अब ये आपकी प्लानिंग है कि आपने कैसे इसको मैनेज करना है, क्या 2 कंपनीज बनानी है, 1 बनानी है, इस तरीके से आप काम कर सकते हैं। तो यहां पे अगर आप देखें तो सेम मैंने एग्जांपल ली, मैं दोबारा उस पे आता हूं कि सेम मैंने एग्जांपल ली, 9.5 मिलियन जो है यहां पे भी प्रॉफिट था, सेम एक्सपेंसेस थे। यहां पे नॉर्मल बिजनेस में अगर आप ऑप्शन नहीं लेते तो नॉर्मल बिजनेस में आपको टैक्स देना पड़ेगा 5,16,000 रुपया। लेकिन अगर आप ये ऑप्शन या कंडीशन पूरी करते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा 2,37,000। नॉर्मली हमें नहीं पता होता ये वाला, हम आम बिजनेस कर रहे होते हैं, जैसे कॉटेज इंडस्ट्री से ऊपर की जो इंडस्ट्री है वो इसी में ही टैक्स दे रही है। मैंने काफी लोग देखे हैं इसी में टैक्स पे कर रहे हैं, उनको इस रूल का पता ही नहीं है कि ये भी रूल कोई अवेलेबल है। तो ये अच्छी खासी टैक्स की सेविंग है, आप इसको यूज कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। सारे रेफरेंस मैंने आपको दे दिए हैं। अगर आप टैक्स का काम कर रहे हैं तो आपको पता ना चाहिए, ताकि आप अपने क्लाइंट्स को गाइड कर सकें। अगर आप किसी जगह पर आप बिजनेसमैन है तो फिर भी आपको पता ना चाहिए कि आपकी सेविंग कहां पे है। याद रहे यहां पे आपका ऑडिट भी होगा, सारी चीजें होंगी, जो चीजें आप यहां पे रिपोर्ट कर रहे हैं सारी आपको वेरीफाई करानी पड़ेंगी। यहां पे आप फाइनल टैक्स दे देंगे, कोई चीज वेरिफिकेशन नहीं होगी, कोई ऑडिट नहीं होगा। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है, टैक्स भी कम है। तो ये आप कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। इस रूल को, इस लॉ के मुताबिक सारी चीजें स्टडी करें, कंडीशन पूरी करें और अपने आप को इसमें रजिस्टर्ड करवाएं और इसका बेनिफिट लें। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आप एक सजेशन दे सकते हैं ओनर्स को या मैनेजमेंट को कि अगर हम ये प्रोसेस फॉलो करेंगे तो हमें ये बेनिफिट मिलेगा। तो नॉर्मली टैक्स में काफी रिलीफ होते हैं, लेकिन चूंकि हम अनअवेयर होते हैं, हमें पता नहीं होता, इस वजह से हमें रिलीफ जो है वो हमें पता ही नहीं होता। हम ये कहते हैं शायद इसमें रिलीफ ही नहीं है, टैक्स यही देना पड़ेगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आपका बिजनेस इस लेवल से कम है तो आज ही इसका बेनिफिट लें, अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं और ऑडिट से भी बचें और टैक्स भी आपको कम पे करना पड़ेगा। आपके पास कोई भी सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप लाजमी मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। अगर आपको समझते हुए, पढ़ते हुए कोई मसला हो फिर भी आप डिस्कस कर सकते हैं, ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।